नारद मुनि वेदव्यास मुनि को भागवत का ज्ञान देकर जब चले गए, तब वेदव्यास मुनि बद्रीनाथ धाम में, बद्रिकाश्रम में, भागीरथी गंगा में, मंदाकिनी धारा में स्नान किए, सुंदर आसन पर बैठे और जैसे ही उन्होंने आचमन किया, आंखें बंद करी, समाधि लग गई। नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा कि आजकल रात दिन सिर नीचे पांव ऊपर करके कपालभाति भस्ती का न जाने आदमी क्या क्या करता है, फिर भी समाधि नहीं लगती है। और वेदव्यास गंगा में स्नान करके आसन पर बैठे और समाधि लग गई। कारण क्या है? श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के लगभग 6-7वें अध्याय में सूत जी ने कहा, कारण एक ही था, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम। वेदव्यास को समाधि यूं लग गई, तुरंत लग गई। इसका कारण भक्ति योगेन मनसी, क्योंकि उन्होंने भक्ति योग किया था। अनेकों योग हैं, अष्टांग योग है, अनेकों प्रकार का योगा आसन आदि होता है, लेकिन भक्ति योग को सर्वोच्च माना गया। गीता में अर्जुन ने भी पूछा, कृष्ण आपने इतने सारे योगों की चर्चा की, लेकिन कृष्ण आपकी दृष्टि से सबसे बड़ा योग कौन सा है? तो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी योगियों में या सभी योग में मत गतेन, यदि तुम मुझे पूछो, कृष्ण का मत जानना चाहो, तो अर्जुन मत गतेन अंतरात्मना, जो अंतर आत्मा से, हमारी लोकल भाषा में ईमानदारी से, क्योंकि हमको वो सब बड़ी बड़ी बातें शब्द समझ में नहीं आते हैं। ये अर्जुन, ईमानदारी से यदि कोई भक्ति करता है तो भक्ति करने वाला योगी मुझे सबसे पसंद है, सबसे अधिक प्रिय है। लेकिन वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? ईमानदारी से। ऐसा नहीं गले में कंठी, बाल में तिलक, शिखा, धोती, कुर्ता, बाहर से तो बहुत बड़े डिवोटी बन गए, लेकिन अंदर से तो कुछ और ही चल रहा है। इसलिए ईमानदारी से। तो भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ योग है, तुरंत मन भगवान में लगता है। वेदव्यास मुनि का मन भगवान में लगा और जैसे ही मन समाधि में स्थित हुआ, सबसे पहले अपश्यत पुरुषम पूर्णम, भागवत का ये श्लोक है, सबसे पहले व्यासदेव ने पूर्ण पुरुष का दर्शन किया। अब वहां पर पुरुष लिखा होता तो ठीक था। पूर्ण पुरुष का अर्थ क्या है? हमारे श्रील प्रभुपाद जीव गोस्वामी की बात को कोट करते हैं कि पूर्ण पुरुष का अर्थ है राधा के साथ कृष्ण का दर्शन किया। पूर्ण पुरुष माने राधा के साथ कृष्ण। यदि कृष्ण के साथ राधा न हो तब वो पूर्ण नहीं माने जाएंगे। अन्य सारे संप्रदायों को हम प्रणाम करें, लेकिन अपना सौभाग्य, अपना गौरव कहे तो हम जिस ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद ने हमें बहुत सुंदर वस्तु दे दी कि कृष्ण की भक्ति राधा रानी की कृपा के द्वारा करो। और यदि कृष्ण के साथ राधा न हो तो कृष्ण आधे हैं। हमारे ब्रज में तो सीधी बात कहते हैं कि शाम, राधा के बिना शाम 50%, बिल्कुल आधा। मानो राधा के बिना शाम कृष्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज से 5,500 वर्ष पूर्व जब इंद्र का प्रकोप हुआ, कथा आप सब जानते हैं, सांवर तक मेघ बरसने लगा और सारा ब्रज जब डूबने लगा, तब सारे ब्रजवासी, ब्रज की गैया बछड़े कृष्ण की शरण में गए और भगवान कृष्ण सबको गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में लेकर गए। सुखदेव जी कहते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसाती ऋतु में खेल खेल में मशरूम को उखाड़ लेते हैं, बरसाती छाते को उखाड़ लेते हैं, वैसे 5 साल के कृष्ण ने खेल खेल में 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को, जैसे बच्चे मशरूम को उखाड़ते हैं, वैसे गोवर्धन को उखाड़ लिया।
अपने बाएं हाथ से गोवर्धन को नीचे हाथ डाला और आकाश में उछाला और कृष्ण ने अपनी एक उंगली के ऊपर धारण कर लिया और कृष्ण का उस दिन से नाम हो गया गिरधारी। श्री गिरधारी भगवान की। तो जब कृष्ण ने गोवर्धन, अब मैं आपको एक ब्रज की कथा बताऊं। जब गोवर्धन धारण किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए, लगातार वर्षा बारिश चल रही थी, 5 दिन बीत गए। कृष्ण ने कितना मोटा कितना बड़ा छाता लेकर खड़े हैं। हम लोग नॉर्मल छाता भी 5 दिन नहीं खड़े रह पाएंगे, 5 मिनट में हाथ दुखने लगता है। अरे 5 मिनट छोड़ो, महामंत्र बोलने में हाथ दर्द करने लगता है। जब भी हम महामंत्र बोले तो दोनों हाथ ऊपर करके, और ये दोनों हाथ ऊपर करने की परंपरा कहां से शुरू हुई? जब द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया। द्रौपदी ने बहुत माथे मारे, बहुत प्रयास किया, कृष्ण नहीं आए। लेकिन सूरदास बाबा लिखते हैं कि दोनों हाथ ऊपर करके, मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी। द्रौपदी ने कहा कि मुरारी, मैंने तेरा भजन किया है, मैंने तेरी कंठी धारण की है मुरारी, मैंने जीवन भर तेरी भक्ति की है। अब ये मेरी लाज गई तो मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे तेरी चिंता है। मुरारी, मेरा क्या बिगड़ेगा? करोड़ों की जनता में एक नारी लज्जित हो गई तो मेरा क्या बिगड़ेगा? लेकिन चिंता इस बात की है मुरारी, कृष्ण लाज तेरी जाएगी क्योंकि मैं तेरी हो चुकी हूं। इस प्रसंग से हम सबको एक बहुत सुंदर आश मिलती है कि एक बार हम गोपीनाथ के हो गए तो फिर सारी चिंता गोपीनाथ की है। हमारा क्या है ना, हम बस एक चीज नहीं कर सकते, हमारा जीवन भगवान के हाथों में सौंप नहीं सकते हैं।